बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपकी बीएड की परीक्षा के साथ साथ आपके एचटेट, सीटेट, सुपरटेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? थॉर्नडाइक का संयोजनवाद अथवा सीखने की त्रुटि और प्रयास विधि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से समझिए और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको निश्चित रूप से जो 16 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है उसको आप बिल्कुल आसानी से हल कर पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बिल्ली, चूहा और मुर्गियों पर बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के जो अवलोकन थे, उनके जो ऑब्जर्वेशन थी, उसको उन्होंने ध्यान से अवलोकित किया और ध्यान से अवलोकित करने के बाद कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो उसमें से ये भूल और त्रुटि विधि का सिद्धांत है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भूल और त्रुटि विधि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको आंसर देना है थॉर्नडाइक ने। ये एचटेट सीसेट से संबंधित प्रश्न आपका बनेगा। तो उनके ही एक प्रयोग से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एक बिल्ली को एक पजल बॉक्स में इस तरीके से कोई बॉक्स लिया उन्होंने और उस बॉक्स में उसको भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। जैसे मान लीजिएगा ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में उन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया। मान लीजिएगा ये यहाँ पर एक बिल्ली है और यहाँ पर उन्होंने एक प्लेट में मछली को रख दिया। एक प्लेट में उन्होंने मछली को रख दिया और यहाँ पर भूखी बिल्ली बंद कर दी। पजल बॉक्स है यानी ये आसानी से नहीं खुलने वाला है। इसको एक विशेष कोई एक लीवर है पॉइंट, उस पॉइंट को जैसे ही दबाएंगे तो वह तुरंत खुल जाएगा। तो जैसे ही बिल्ली इसमें बंद थी, उसने मछली देखी तो भूखी थी, भूख ने उसको अभिप्रेरित किया, मोटिव किया, और जो मछली थी उसकी गंध ने इस बिल्ली को उत्साहित कर दिया, उत्तेजित कर दिया कि उसको अपनी भूख को शांत करने के लिए मछली को खाना है। तो थॉर्नडाइक के जो अवलोकन थे, उन अवलोकनों में थॉर्नडाइक के ही शब्द उन्होंने कहा कि जैसे ही बिल्ली ने मछली की गंध सूंघी तो वह उसके अंदर बहुत ही उत्सुकता से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी और उसने प्रत्येक जो इसमें पॉइंट्स थे या जो सीखचे लगे थे, जो इस प्रकार की ये जो धाराएं लगी हैं, ये बल्लियाँ सी लगी हैं, जिसको हम सीखचा बोलते हैं, इनको उसने तोड़ने की कोशिश की, खरोंचने की कोशिश की, उनमें अपने पंजे को फंसाया, तोड़ने की कोशिश की, यानी हर प्रयास उसने बाहर निकलने के लिए किया। तो उसने उल्टे सीधे बहुत सारे प्रयास किए, उछलती कूदती रही। अंत में क्या हुआ कि उसका पैर धोखे से या उसके उस लीवर पर पड़ गया और जैसे ही लीवर पड़ा तो दरवाज़ा खुल गया और उसने बाहर निकल के अपनी भूख को शांत कर लिया। अगली बार ऐसे ही फिर उस बिल्ली को फिर भूखा रखा गया और भूखा रखने के बाद फिर वही प्रयोग दोहराया गया, मछली बाहर रख दी। तो उसने फिर वही काम किया। अगली बार भी उसने कुछ देर बाद जो लीवर था दबा और उसने मछली को आके खा लिया, अपनी भूख को शांत कर लिया। और यह प्रयोग कई बार दोहराया। कई बार दोहराने पर क्या हुआ, हर बार उसने वही प्रयास किए और प्रयास करने के बाद लीवर को खोला और बाहर आ गई। लेकिन क्या हुआ कि हर बार उसकी जो लीवर खोलकर बाहर आने की जो समय था उसमें बदलाव आता गया, यानी कम समय में बाहर आने लगी। और अंततः ऐसा हुआ कि उसने बिना कोई उछल कूद हुए पहली बार में ही लीवर को दबाया और अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। अर्थात वह धीरे धीरे गलतियां करती रही और गलतियों में सुधार करती रही और वह उस लीवर को दबाना या अर्थात दरवाजे को खोलना आसानी से सीख गई। तो ये इनका प्रयोग था और इस प्रयोग के आधार पर जो उन्होंने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों को उन्होंने उनके सोपानों में बांटा है। सबसे पहला है चालक या ड्राइव या अभिप्रेरक। तो उसकी भूख ने जो बिल्ली थी उसकी भूख ने उसे अभिप्रेरित किया, मोटिव दिया, ड्राइव किया। और जो मछली थी उस मछली ने उसको उत्तेजित कर दिया कि उसको खाना खाना है। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य या गोल, यानी उसका लक्ष्य क्या था कि इस बॉक्स से बाहर निकलकर खाने को खाना या मछली को खाना उसका लक्ष्य था। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, यानी जो बॉक्स था उसका दरवाज़ा बंद था, यानी रास्ता बिल्कुल क्लोज था। यह यहाँ तक पहुँचने में बाधा थी और यह बाधा भी उसको सीखने के लिए अभिप्रेरित कर रही थी। अगला है उल्टे सीधे प्रयत्न। उसने रैंडम मूवमेंट्स किए,
उसने उल्टे सीधे प्रयास किए, सीखचों को तोड़ने की कोशिश की, गेट को तोड़ने की कोशिश की, हर तरह के प्रयास किए, उल्टे सीधे प्रयास वो है करती रही और अंत में उसने लीवर को दबा के अपने उन प्रयासों को सफल कर लिया। संयोगवश सफलता मिलना, संयोगवश यानी वो उल्टे सीधे प्रयोग किए, उसने उल्टे सीधे प्रयास किए और उल्टे सीधे प्रयासों में से एक बार इस लीवर पर उसका पैर पड़ा और पैर पड़ते ही दरवाज़ा खुला और उसने अपना खाना प्राप्त कर लिया। यानी जो सफलता उसको मिली थी वो क्या थी? संयोगवश थी, टू गेट चांस सक्सेस। अगला पॉइंट है हमारा सही प्रयत्न का चुनाव। उसने जैसे ही धीरे धीरे इस लीवर को दबाना शुरू किया, पहले गलती से दबा, फिर गलती से दबा, आखिरकार वह सीख गई कि यही पॉइंट है जहाँ से दरवाज़ा खुलता है। यानी वह अपनी गलतियों को सुधारती रही और अंत में उसने अपनी गलतियों को बिल्कुल सुधार लिया और वह अंत में सिर्फ और सिर्फ उस लीवर को ही दबाकर दरवाज़ा खोलना सीख गई। यानी उसने सही प्रयत्न का चुनाव कर लिया कि यही सही है और हमें कोई नहीं करना। स्थिरता यानी फिक्सेशन, जब वह सीख गई तो उसने अपनी मेमोरी को स्थिर कर लिया कि अब मुझे इधर उधर पैर पंजे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस लीवर को दबाना है और मुझे खाना मिल जाएगा। अगला है, अब है हमारा पॉइंट थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। यानी इन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए, उन अवलोकनों के आधार पर कुछ नियमों को उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। सबसे पहले है तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या है तत्परता का नियम? यानी जो सीखने वाला होता है उस सीखने वाले के मनोभावों पर सीखने की दर प्रभावित करती है, यानी वह निर्भर करती है। जैसे कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो वह जल्दी सीख लेगा, सीखना नहीं चाहता, हम उसको सिखाने की ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो वह सीखना असंभव होगा, या सीखेगा तो बहुत अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता। अर्थात हम जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमने खेत में बीज डालना है और खेत में बीज डालना के लिए हमें उस खेत को पहले तैयार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। पानी देने के बाद एक समय आता है जिसको ग्रामीण भाषा में ओट बोलते हैं। यदि उस ओट के समय पर हमने बीज डाल दिया तो उत्पादन हमें सही मिलेगा। यदि उससे पहले डाला या बाद में डाला तो हमें उत्पादन सही नहीं मिलेगा। तो बच्चे की तत्परता को हमने ध्यान में रखना है कि कब वह तत्पर है, कब वह सीखने के लिए उत्सुक है या उपयुक्त है, या ये कहें कि उसके अंदर ये योग्यता आ चुकी है। जैसे हम किसी घोड़े को पानी के पास ले जाने के लिए तो बातें कर सकते हैं, यानी क्लास में बच्चे को ज़बरदस्ती बिठा तो सकते हैं, लेकिन वो सीखेगा वह उसकी इच्छाओं पर ही निर्भर करता है। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वह क्या है? बाल केंद्रित है, यानी बच्चे की इच्छा के अनुसार ही हम उसको सिखा सकते हैं। तो तत्परता का नियम अर्थात बच्चे की इच्छा के अनुसार, यानी वो सीखना चाहता है तो जल्दी सीख लेगा, सीखना नहीं चाहता है तो वह जल्दी नहीं सीख सकता। जैसे आपने सुना होगा कि लोहा गर्म है मार दो थोड़ा, अर्थात वह परिस्थिति उसके लिए उपयुक्त है तब आप उसको सिखाओगे तो हमें परिणाम अच्छे मिलेंगे। अगला हमारा है प्रभाव का नियम। और प्रभाव का नियम अर्थात हम जो कार्य उसको सिखा रहे हैं वह है उस पर प्रभाव डालेगा, यानी वह सीखने के लिए तत्पर है तो वह उस पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा, अर्थात वह सीखने के बाद उसको स्थायी बना लेगा। अगला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसको दो भागों में बांट दिया, उपयोग का और अनुपयोग का नियम। जैसे किसी बच्चे ने कोई भी क्रिया करना सीख लिया, कोई भी ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया, तो यदि वह उसका उपयोग करता है यानी बार बार उस पर अभ्यास करता है तो वह उसको स्थायी मेमोरी में चला जाएगा, यानी वह उसको सीख जाएगा। लेकिन यदि वह अनुपयोग करता है अर्थात सीखने के बाद उसने छोड़ दिया, अब वह कुछ भी नहीं करता, यानी वह उस पर कोई प्रयोग नहीं कर रहा बार बार, तो वह कुछ दिनों बाद उस चीज़ को भूल जाएगा, उसको दोबारा फिर सीखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे। अब है थॉर्नडाइक के सिद्धांत और उनके नियमों का शैक्षिक महत्व, यानी हमारे जो एक शिक्षक है उसको इन नियमों को पता होने का क्या लाभ हो सकता है। तो इसमें आपको सिर्फ यही पॉइंट्स को लेके व्याख्या करनी है कि जैसे यहाँ से जो नियम है तत्परता का नियम है, यानी बच्चे की तत्परता को हम जान जाएं कि अब यह सीखने के लायक हुआ है, आज यह सीखना चाहता है, तो हम उसी दिन उसको वह चीज़ सिखा दें, उस समय को गुजरने न दें, तो हम उसको अच्छा सिखा सकते हैं। तो इन सभी नियमों की व्याख्या करने के बाद आप इन शैक्षिक उद्देश्यों को अपने आप आसानी से लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाया गया
थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में हम आपको कुछ सिद्धांत और बचे हैं उनके बारे में फिर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।